नमस्कार, मैं हूं माधुरी। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक अहम बात कही थी। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या को लेकर एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में यह बदलाव तेजी से हो रहा है और यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग एक साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी को बदलना चाहते हैं। ये सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी चाल है। उन्होंने बताया कि घुसपैठिए देश में आकर न सिर्फ भारत के युवाओं की नौकरी और रोजगार छीनते हैं, बल्कि देश की बहन और बेटियों को भी अपना निशाना बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग भोले भाले जनजातीय लोगों को धोखा देकर उनकी जमीन भी हड़प लेते हैं। ये सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं जाएगा तो ये भारत के भविष्य के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की शुरुआत का ऐलान किया था, ताकि इस खतरे का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश अब ये सब और बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बहुत गंभीर बात कही कि अगर देश के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या की बनावट बदलती है तो ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं होता, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने देश के इलाके पर घुसपैठियों को कब्जा करने दे। ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही जब केंद्र सरकार पहले से ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रही है। खासकर सीमावर्ती राज्यों में ये लोग तेजी से बसते जा रहे हैं, जिससे स्थानीय आबादी और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इन अवैध अप्रवासियों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और वापस भेजने के लिए ऑपरेशन पुशबैक शुरू किया था। इसी बीच ये नया जनसांख्यिकी मिशन इस संकट के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिए कि यह खतरा सिर्फ बाहरी घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। भारत के भीतर भी कुछ संगठन और समूह देश की धार्मिक बनावट को बदलने में लगे हुए हैं। जैसे कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम धर्मांतरण के लिए विदेशी पैसों से काम कर रहे हैं। छांगुर पीर जलालुद्दीन जैसे लोग इसमें शामिल पाए गए। वहीं कुछ ईसाई मिशनरी भी प्रार्थना सभा के नाम पर गरीब लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन सब बातों को जोड़ते हुए देश को चेतावनी दी कि अब समय आ गया है कि इस तरह की साजिशों को रोका जाए, वरना जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। देखा जाए तो जनसंख्या में यह बदलाव सिर्फ गैर कानूनी तरीके से आए लोगों की वजह से नहीं हो रहा। इसके पीछे कुछ स्थानीय कारण भी हैं, जैसे कि अलग अलग मजहबों के लोगों के बीच बच्चे पैदा करने की दर में भी अंतर होना बड़ी वजह है। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करें तो असम में भारत और बांग्लादेश की सीमा खुली हुई है, जिसकी वजह से बहुत से अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस पाते हैं। ये लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि जैसे नकली कागजात बनवाकर भारत में ही रहने लगते हैं। ऐसे में भाजपा सरकार असम में अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और देश से बाहर निकालने के लिए सख्त कदम उठा रही है। साल 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी की प्रक्रिया में असम के 19 लाख लोगों को रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस घुसपैठ के कारण उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए इन अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आती है। पश्चिम बंगाल के अलावा त्रिपुरा, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी अवैध प्रवासियों के आने की समस्या देखी गई है। जनसंख्या में जो बदलाव को अगर एक नक्शे में देखें तो वो चिंता पैदा करने वाला है। ये दिखाता है कि कुछ जगहों पर जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को असर कर रहा है। इस विश्लेषण में यह बताया गया कि भारत में धार्मिक बदलाव सिर्फ राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर देखने से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। जिला स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं वे कई बार नजरअंदाज किए जाते हैं, जबकि असली बदलाव वहीं से शुरू होते हैं। ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि हिंदुओं की कुल मिलाकर घट रही है। भारत की कुल प्रजनन दर अब 2 से भी कम हो गई है और कुछ राज्यों में ये और भी नीचे है।
ये जनसंख्या संतुलन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। कई जगह बदलाव के पीछे धर्मांतरण, लालच और अन्य सामाजिक बदलावों की भूमिका भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल जनसंख्या नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया एक रणनीतिक बदलाव है। इसीलिए ये विषय सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। जनसंख्या में इन बदलावों से भारत की संस्कृति को भी खतरा है। कई जगहों पर देखा गया है कि जहां मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है, वहां हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम लोग खुलकर अपने त्योहार या परंपराएं भी नहीं निभा पाते। ऐसे इलाके मुस्लिम क्षेत्र जैसे बन जाते हैं जहां बाकी समुदायों को डर लगता है। कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू लोग जब अपने धार्मिक जुलूस लेकर मुस्लिम इलाकों से गुजरे तो उन पर पथराव हुआ। कुछ मामलों में तो मस्जिदों से ऐलान कर लोगों को जमा किया गया और फिर भीड़ ने हमला किया। सिर्फ त्योहार ही नहीं, अगर कोई हिंदू क्रिकेट मैच जीतने की खुशी मना रहा हो तब भी उस पर हमला कर दिया गया। ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग कई बार हुई है। रामनवमी, हनुमान जयंती, कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों के समय हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। यहां तक कि जब देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता या किसी फिल्म में इस्लामी हमलावरों को सच दिखाया गया तब भी प्रतिक्रिया हिंसक ही रही। इन घटनाओं से पता चलता है कि कुछ लोगों को दूसरों की धार्मिक अभिव्यक्ति या जीत की खुशी भी सहन नहीं होती। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। वहां एक मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कहा गया कि वो मस्जिद असल में एक पुराना हरिहर मंदिर था। वजह यह है कि मुस्लिमों ने उन इलाकों में धीरे धीरे कब्जा कर लिया और हिंदू समुदाय को या तो वहां से हटना पड़ा या चुपचाप रहना पड़ा। जब किसी जगह पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो जाती है तो वहां की राजनीति भी बदलने लगती है। मुस्लिम आमतौर पर एकजुट होकर वोट करते हैं, इसलिए कई राजनीतिक पार्टियां उनका समर्थन पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती है। इससे इस्लामवादियों को ताकत मिलती है। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक ताकत खड़ी है। ऐसा पहले भी हो चुका है। आजादी के पहले बंगाल और पंजाब जैसे इलाकों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगे। इस माहौल का फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। उन्होंने मांग की कि मुस्लिमों को अलग से चुनाव में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देने का अधिकार मिले। अंग्रेजों ने इस मांग को मान भी लिया, जबकि हिंदुओं को ऐसा कुछ नहीं मिला। यही चीजें बाद में भारत के बंटवारे की वजह बनी। इसी सोच के साथ ही जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। इसके बाद देश में हिंसा भड़क गई, जगह जगह खून बहा, बलात्कार हुए, आगजनी हुई और चारों तरफ अराजकता फैल गई। लाखों निर्दोष लोग मारे गए। इन्हीं लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना। इस इतिहास को याद करना जरूरी है क्योंकि आज भी कई जगह वही सोच फिर से दिखने लगी है। जहां कहीं मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होती है तो वहां वे अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई छोटी बस्ती हो या कोई पूरा इलाका। कई बार वे सरकार पर दबाव बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसा हाल ही में वक्फ विधेयक के विरोध के दौरान देखा गया, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर वे आरक्षण जैसी विशेष मांगे भी करने लगते हैं। विभाजन का घाव आज भी भारत के मन में ताजा है। खासकर हिंदू समाज अब ऐसी किसी भी सोच या योजना को स्वीकार नहीं कर सकता जो भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर जो चिंता जताई है वो सही है। भारत का विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह सोच और विचारधारा का भी टकराव था। अब भारत अपनी आजादी की 79वीं सालगिरह मना रहा है। इतने सालों में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और तकनीक, शिक्षा, सेना, अर्थव्यवस्था हर जगह आगे बढ़ा है। दूसरी ओर पाकिस्तान एक असफल देश बनकर रह गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर भारत की जनसंख्या की बनावट यानी जनसांख्यिकी बदली तो हमारी सारी तरक्की व्यर्थ हो जाएगी। अगर मुस्लिम आबादी कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़ गई और अवैध प्रवासियों को समय पर नहीं रोका गया तो देश का सामाजिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। एक जनसांख्यिकी मिशन की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जरूरी है कि अवैध घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला जाए। साथ ही जो लोग हिंदुओं, सिखों और अन्य गैर मुस्लिमों का जबरन धर्मांतरण कराना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बने और लागू हो। आज भारत धर्मनिरपेक्ष है, यानी हर धर्म को बराबरी दी जाती है। लेकिन ये इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्या में है। अगर हिंदू ही कम हो जाएंगे तो भारत का चेहरा भी बदल जाएगा। फिर ये देश वैसा नहीं बचेगा जैसा आज है, बल्कि ये एक और पाकिस्तान बनने की दिशा में बढ़ सकता है।
खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वन इंडिया न्यूज के साथ।